कानपुर में रहने वाली माधुरी जब 6 साल की थीं, तो उन्होंने अपनी चाल में कुछ अलग देखना शुरू किया। मेरे पैर में अचानक से दर्द हुआ। पापा ले जाके हर डॉक्टर के पास जैसा जो बताता था वैसा मेरे पापा ले जाते रहे, डॉक्टर को दिखाते रहे। एक डॉक्टर को दिखाया गया तो उन्होंने पूरे पैर में मेरे प्लास्टर चढ़ा दिया और पूरे हाफ स्टमक से लेके 2 पैर में पूरा प्लास्टर चढ़ा हुआ था। 2 महीने के लिए मैं प्लास्टर में थी। प्लास्टर काटा गया तो उसमें पैर सूखा हुआ था और जब मुझे खड़ा किया गया तो मेरा पैर 1.5 इंच छोटा निकला और मैं इस बात के लिए बहुत ही डिप्रेशन में आ गई। और मैंने कहा खुदा, मैंने इस बात के लिए कहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और मैं वहीं पे हॉस्पिटल में ही मैं रोने लगी। और जब मैं रोती रही मेरे पापा ने, मेरे घर वालों ने बहुत सांत्वना दी, बहुत ही समझाया ऐसा सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे साथ ये था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। माधुरी अपनी डिसेबिलिटी के कारण अपने आप को दूसरों से अलग महसूस करने लगी, जिस वजह से उन्हें अलग रहना ठीक लगा। लोगों को चलता हुआ देखते थे तो मुझे बहुत दुख होता था, बहुत तकलीफ़ होती थी कि मैं बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे से चलते थे, लेकिन अचानक मेरे साथ ऐसा हुआ। तो उसकी वजह से मैं बहुत ही अकेले रहना पसंद करती थी, किसी से मिलते नहीं थे, अकेले रहते थे सिर्फ। और यूँ कहा कि ये तो लंगड़ी हो गई है, ये ऐसी हो गई है, और लोग हमसे दूर रहने लगे थे कि ये ऐसी चलती है, हम इसके साथ नहीं रह सकते हैं, इसलिए हम लोगों से दूर हो गए थे। यहाँ तक कि मैंने स्कूल टाइम में भी मैं बहुत रोती थी। स्कूल में भी मैं जब पढ़ने जाती थी तो मैं अकेले रहती थी, वहाँ भी किसी से कोई दोस्ती नहीं करते थे। मेरे मम्मी मेरे पापा मुझे बहुत समझते थे और वही मुझे समझाते थे, क्योंकि मेरी दोस्ती किसी और से थी नहीं। मुझे बस ये लगता था कि मैं मर जाऊँ, यही सब चलता रहता था और बहुत तकलीफ़ होती थी, बहुत रोते थे, बस जीने की इच्छा नहीं थी। अकेले जीवन में एक दिन उनके किसी जानने वाले ने उन्हें एक ट्रेनिंग के लिए इनवाइट किया। हमें ट्रेनिंग के लिए एक अंकल ने भेजा कि ये यहाँ रहती है, जब वो ट्रेनिंग पे जाएगी तो वहाँ खुश रहेगी, देखेगी, सबसे मिलेगी, तो या उसके यहाँ से अच्छा है कि वहाँ पे 1 साल रहेगी और लोगों के बीच में बातचीत करेगी। तो जब देखा मैंने कि लोग ट्राईसाइकिल से आ रहे हैं, बैसाखी से आ रहे हैं और कुछ घुटने के बल आ रहे हैं, जब मैं ये सब देख रही थी तो मुझे अंदर से ये लगा कि मैं इतनी तकलीफ़ में मैं इतने डिप्रेस हो रही हूँ और ये लोग तो इतने खुश हैं। और मैं उनके साथ जब मिली तो मुझे भी उनके साथ मिलकर खुशी हुई और मैं उनके साथ खुश रहने लगी। और मैंने वहाँ पे रहकर टाइप एंड स्टेनो की मैंने ट्रेनिंग करी थी, टाइपिंग की और स्टेनो की ट्रेनिंग करी हुई थी। 1 साल की मैंने ट्रेनिंग करी और मेरे 1 साल मैंने बहुत अच्छी तरीके से अपने जीवन को वहाँ पे बिताया। माधुरी जब पहली बार चर्च गईं, तो बाइबल के एक वचन ने उनके कठोर और टूटे हुए हृदय में काम करना शुरू कर दिया। तो मैं जब संडे चर्च गई और मैंने वहाँ देखा कि अपने पास्टर के प्रति और उनके वाइफ के प्रति मैंने प्रेम देखा और मैंने वो प्रेम मैंने सबके अंदर देखा और वही प्रेम, वही प्यार वो मुझे मिलने लगा। जब मैं परमेश्वर के भवन में गई और धीरे धीरे मैंने वचन को पढ़ना शुरू किया, तो वचन लिखा हुआ था बाइबल में कि तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है। जब इस आयत को मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि मैं चुनी हुई हूँ, और मैं जब इस बात को मेरे मनन करने लगी कि मैं चुनी हुई हूँ, परमेश्वर ने मुझे चुना है, और मैं इस बात पे चलने लगी, मनन करने लगी, तो मेरा अंदर का जो डिप्रेशन था वो धीरे धीरे ख़त्म हुआ और मैं परमेश्वर के प्रेम में बढ़ने लगी। माधुरी में फिजिकली कोई बदलाव नहीं है, लेकिन अंदर से वो एकदम बदल गई है। परमेश्वर की शांति को पाने के बाद वो दूसरों के जीवन में भी उस शांति को बांटती हैं। और जब हम नहीं जानते तो बहुत मन अशांत रहता था, बहुत डिप्रेशन में रहते थे। जिस दिन हमने यीशु मसीह को मैंने जाना और मैं चर्च जाने लगी, उस दिन से अपने आप मेरे अंदर शांति आने लगी, सब कुछ अच्छा लगने लगा और जो डिप्रेशन था मेरे अंदर से वो ख़त्म होने लगा। मेरे लिए खुशी की बात ये है कि उसने अपना योद्धा बनाया और मुझे लोगों के लिए दुआ करने के लिए, लोगों के लिए इस्तेमाल करने लगा। और जो परमेश्वर ने शांति मुझे दी है वो शांति परमेश्वर उन लोगों को दे रहा है।